संक्रांति भारत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उल्लासपूर्ण पर्व है, जिसे हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्योहार खास तौर पर किसानों के लिए बहुत खास है, क्योंकि ये फसल के अच्छे होने की उम्मीद और नए कृषि कार्य की शुरुआत का प्रतीक है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर मकर संक्रांति हर साल 14 या 15 जनवरी को ही क्यों मनाई जाती है? दरअसल इस सवाल का जवाब विज्ञान और हमारे कैलेंडर की गणनाओं से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर आधारित है। ये गणना चंद्रमा और सूरज की गति पर आधारित होती है, जिससे ये तारीख हर साल बदलती नहीं है, बल्कि लगभग 14 या 15 जनवरी के बीच ही तय होती है। इसे सौर संक्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि ये सूर्य की स्थिति में बदलाव का संकेत देती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उसके साथ ही दिन धीरे धीरे लंबा होने लगता है और रात छोटी होने लगती है। ये समय बदलाव का, नवीनीकरण का और एक नए सिरे से शुरुआत का प्रतीक होता है। इस दिन की खासियत ये है कि जैसे जैसे सूर्य का रास्ता बदलता है, वैसे वैसे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की विशेष स्थिति के कारण यह दिन शुभ माना जाता है। भारत के विभिन्न हिस्सों में इस दिन की धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अहमियत है। जहां एक और लोग इस दिन तिल, गुड़ और पतंगों के साथ खुशियां मनाते हैं, वहीं दूसरी ओर यह दिन पुण्य और अच्छे कर्मों का भी प्रतीक बनता है। उत्तर भारत में मकर संक्रांति के दिन लोग आकाश में रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते हैं। ये परंपरा खास तौर पर गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में बहुत लोकप्रिय है। पतंगबाजी सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि ये इस दिन के उल्लास और खुशी को प्रकट करने का तरीका बन गया है। लोग एक दूसरे से पतंगों की प्रतियोगिता करते हैं और ये सब एक जश्न की तरह होता है। माना जाता है कि उस दिन आकाश में पतंग उड़ाना हमें हर बाधा से मुक्त करता है और जीवन को नई दिशा में ले जाता है। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। पोंगल की परंपरा विशेष रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ लोग अपने घरों में पोंगल पकवान तैयार करते हैं और सूरज देवता की पूजा करते हैं, क्योंकि ये दिन खेती और अनाज की कटाई का उत्सव है। पोंगल मकर संक्रांति का एक और रूप है, जहाँ ये दिन न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण होता है, बल्कि ये कृषि के क्षेत्र में भी समृद्धि और सफलता का प्रतीक होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का सेवन विशेष रूप से किया जाता है। ये खाद्य सामग्री विशेष रूप से ठंड में शरीर को गर्मी प्रदान करती है और शरीर में एनर्जी मिलती है। तिल और गुड़ का मिश्रण इसलिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये शरीर में सर्दी के मौसम में लड़ने की ताकत देता है और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन लोग खास स्नान की परंपरा भी मनाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य मिलता है। इस दिन दान पुण्य भी विशेष रूप से किया जाता है, क्योंकि इस दिन का महत्व धार्मिक रूप से भी बहुत बढ़ जाता है। इस दिन सूर्य देवता की पूजा करना भी खास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपनी विशेष स्थिति में होता है और उसकी उपासना से जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कई लोग इस दिन नए कपड़े पहनते हैं, घरों की सफाई करते हैं और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने जाते हैं। मकर संक्रांति का दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे सूरज की किरणें अंधकार को मिटाकर दिन की शुरुआत करती हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी हर नया दिन एक नई उम्मीद और नए अवसर लेकर आता है। मकर संक्रांति का त्योहार हमें ये भी सिखाता है कि जो समय बदलता है वह जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और हमें अपने जीवन की दिशा में, सुधार की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है। इसलिए मकर संक्रांति सिर्फ एक खुशी का दिन नहीं, बल्कि ये एक ऐसे पर्व का प्रतीक है जो हमारी पुरानी परंपराओं, कृषि से जुड़ी संस्कृति और धर्म से जुड़ी मान्यताओं का संगम है। ये दिन हमें अपने जीवन को फिर से रचनात्मक और ऊर्जा से भरा हुआ बनाने का संदेश देता है।